हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के तहत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। इससे पहले कि यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय संविधान से बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी तरह से वीडियो रखा गया है। भारतीय संविधान की यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के आपको तैयारी कराएंगे पूरा संविधान के एकदम हाई लेवल तक का। चैनल का नाम द एम्बिशन फैमिली। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे तो कम जानते होंगे। आज हम लोग फुली विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस तथ्य को क्या हम उसमें भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानने योग्य बातें। क्या क्या जानने योग्य बात है? तो पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हम लोग अनुसूची 1 या अनुच्छेद 1 में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि अनुसूची 1 क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। लेकिन इसका मतलब होता क्या है, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? तो संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर स्वतंत्र प्रभुसत्ता है, संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, और यह जो गणराज्य है भारत के संविधान के अनुसार शासित है। चलिए ठीक है, शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। संविधान जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या हम लोग पढ़े कि भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर संसदीय सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1950 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। आगे देखते कहता है कि सबसे बड़ा संविधान तो भारत का ही है। तो कह रहा है कि विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और वो भी कैसा है? लिखित है। संविधान लागू होने के समय, इसमें जब संविधान लागू हो रहा था तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन अभी ये बढ़ करके 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं। जो हम भाग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि कौन कौन से परिशिष्ट को जोड़ा गया है, उसको आप देख लें, जो कि प्रारंभ में नहीं थे, बाद में इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं संविधान का मसौदा, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते थे। तो इसको 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव की नियुक्ति हुई। ये जो समिति था मसौदा तैयार करने वाला, उसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, जिसका अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता। आगे देखते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को, यही अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो उस समय 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 जो महिलाएं थी। इसके पश्चात इसमें देखिए 284 जो सदस्य था, 26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था, तो उसमें महिला की संख्या कितना था? 15 गो। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। 26 जनवरी को संविधान क्या आ गया? अस्तित्व में आ गया, क्योंकि उसमें लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे पारित करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था।
टोटल संविधान बनने में कितना दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और खर्चा कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपया खर्चा लगा था। और टोटल 114 दिन बहस हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा था। खर्चा लगा था 63,96,729 रुपया। और संविधान के प्रारूप पर बहस कितना हुआ था? 114 दिन। आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका संविधान से प्रभावित है। हम बताएं तो उस समय कि भारत का जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और भारत का जो प्रस्तावना है विश्व में क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उसका उद्देश्य, लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना क्या घोषणा करती है? प्रस्तावना घोषणा करती है कि ये जो अपना अधिकार है सीधे डायरेक्ट जनता से प्राप्त करती है, यानी इसके अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जनता को माना गया है। किसको माना गया है? जनता को। सबसे सर्वश्रेष्ठ जनता को माना गया है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से आरंभ होता है। सबसे ज़्यादा जनता को प्रभावित किया है, सबसे ज़्यादा जनता को यह माना है, इसीलिए यह कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से। चलिए आगे देखते हैं संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता क्या है? तो भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। बहुत भी यह है कि भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और क्या है? एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान है। जो भारत के संविधान है और उसमें जो संघात्मक संविधान है उसमें जितने तरह की विशेषताएं सब विद्यमान है। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी विशेषता। इसमें बहुत सारा दो विशेषता हो गया। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है। केवल एक नागरिकता का समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कि भारत में कैसे नागरिकता? तो एक ही केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के संचालन करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधान से भी संकलित की गई है। इसके अलावा क्या संविधान में कुछ अच्छा चीज़ जो है दूसरे संविधान से भी लिया गया है। जैसे बहुत सारा चीज़ लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ये सभी के सभी क्या है? दूसरे देशों के संविधानों से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। आगे देखिए संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप क्या है? तो कहता है संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। संविधान में सरकार के किस स्वरूप की विशेषता की गई है? तो संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई जिसकी संरचना एकात्मक विशेषताओं सहित संघीय हो। एकात्मक तो विशेषता है और उसके अनुसार क्या होना चाहिए? संघीय। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। फिर बोल रहा है कि भारत के संविधान की धारा जो 79 है उसके अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद तथा लोकों का सदन कहा गया है। मतलब 79 में संसद है जिसमें राष्ट्रपति, देखिए अनुच्छेद जो 79 है इसमें 3 गो आता है। राष्ट्रपति 79 में तो सबसे पहले तो संसद को परिभाषित किया गया है और इस संसद में 3 आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और कौन कौन आता है? लोकसभा आता है। तो संसद में कितने आ जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79। चलिए आगे देखते हैं
संविधान की धारा 74 की यह में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद जो 74 है इसमें यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसका प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। और प्रधानमंत्री का होगा तो राष्ट्रपति के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद में निहित होता है जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति का होता है संवैधानिक प्रमुख, और वास्तविक कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री के पास। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु कौन कौन है? संविधान के प्रमुख 3 बिंदु कौन कौन है? तो देखिए, भारतीय संविधान के 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। भारतीय संविधान कितने प्रमुख बिंदु पर आधारित है? 3 को। कौन कौन? पहला है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। पहला कैसा है? राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इसके अनुसार भारत लोकतांत्रिक देश होगा और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा कहता है, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा? दूसरा कहता है कि सरकारी संस्था के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं को क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगा। दूसरा यह ही कहता है कि जो भारत की संस्था है उसके मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, सरकारी संस्थाओं का क्या कार्य होगा, क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होगा। और जो तीसरा कहता है, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य होंगे। पहले भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार होगा, उसका क्या कर्तव्य होगा, और इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। ये सभी के सभी 3 मुख्य बिंदु पर पूरा संविधान हमारा टिका हुआ है। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन। संविधान सभा के मत अनुसार देश जो है चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई है। कहता है कि जो संविधान बन गया उसके समय समय पर विकास के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 3 को प्रक्रिया दी गई है। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में टोटल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं। कहता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रस्तावना में। जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में आपको जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द आता था। इससे पहले क्या आता था? धर्मनिरपेक्ष के जगह पर पंथ निरपेक्ष। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा अवसर प्रदान करता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी को क्या करना? बराबर के अधिकार प्रदान करना। तो दोस्तों, ये आज के हमारे था मुख्य तथ्य, संविधान से मुख्य तथ्य से संबंधित वीडियो था। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेने से क्या होता है? याद हो जाता है। तो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसे 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। दूसरा कहता है सबसे बड़ा संविधान। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है।
जब बन रहा था संविधान तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। जब लागू हुआ था उस समय कितना थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। लेकिन अभी कितना है? 448 अनुच्छेद, 22 अनुसूची और 25 भाग है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का मसौदा 29 अगस्त 1947 को समिति का निर्माण हुआ था मसौदा तैयार करने वाला। इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। इसलिए संविधान का निर्माता भी किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे कह रहा है संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के टोटल 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करके पारित किया था संविधान को, जिसमें 15 गो महिलाएं थी, है ना। इसके पश्चात क्या हो गया था? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। और जब संविधान बना था तो उसमें टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 114 दिन प्रारूप पर बहस चला था और 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था। आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या था? तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है विश्व में क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे किससे प्राप्त करती है? जनता से, है ना। इसी कारण प्रस्तावना किससे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से। चलिए संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक और एकात्मक है ना। उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान है संविधान के संघात्मक संविधान में, है ना। दूसरी विशेषता यह कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के अनुरूप केंद्र की अधिक शक्तिशाली बनाने का निहित है। आगे देखते हैं। तीसरी विशेषता कहता है कि नागरिकों का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान के केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्था प्रदान करती है। आगे देखिए संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप में क्या किया गया है? तो संसदीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद जो 79 है, इसमें संसद को परिभाषित किया गया है, जिसमें 3 राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है संसद में। अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। आगे संविधान के अनुच्छेद 74। संविधान के अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए, सलाह देने के लिए या सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, है ना। राष्ट्रपति सलाह के अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अर्थात इस तरह से यदि देखा जाए तो वास्तविक कार्यपालिका कौन हो जाएगा? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु कौन कौन है? तो पहला राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि सरकारी संस्थाओं के मध्य विभिन्न प्रकार का संबंध, किस प्रकार का संबंध होगा, उसका कार्य क्या होगा, अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, किस प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगा, यही सब पढ़े थे। दूसरा। तीसरा क्या था कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्राप्त होंगे, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। और अंतिम पढ़े थे संविधान के संशोधन, कि यदि समय समय पर जब संविधान विकसित होगा तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसलिए पहला संविधान संशोधन हो गया था 18 जून 1951 को, और अब तक संविधान में टोटल 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता जो था 42वें संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पहले क्या था? पंथ निरपेक्ष। यह शब्द सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी को क्या करेगा? बराबरी का दर्जा प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक था। तो क्या वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।